बैक टू अवर चैनल एजे के खट्टे मीठे व्लॉग्स। तो नया दिन, नई उम्मीद और नया सफ़र शुरू हो गया है हमारा, है ना। लेकिन आज जो है रास्ते कुछ नए हैं, रास्ते पुराने नहीं होंगे। तो सुबह के 10 बजे ही संडे वाले दिन भी मैंने हस्बैंड का जल्दी से लंच पैक कर दिया है, इसलिए कि आज संडे को हम घर में होंगे ही नहीं दोपहर में, तो इसलिए सोचा लंच जो है उनका 10 बजे ही पैक कर दूं अभी मैं। तो लंच उनको हम ऑन द वे जो है हस्बैंड को देते जाएंगे। वो ऑलरेडी निकल चुके हैं अपने काम के लिए। आदित्य को आज हम मिस करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि अब तो वो नहीं है अभी हमारे पास। पिछले वीक में आपको बताया था वो आया था, उसके बाद वो चला गया था। लंच देने के लिए अमूल्य चला गया अभी, और धूप बहुत ज़्यादा है आज, इतनी तेज़ वाली गर्मी लग रही है। घर के काम करते करते लेट भी हो गए और प्रोग्राम भी लेट बना। और अभी जो है अपनी गाड़ी में जा रहे हैं मैं और अमूल्य वंदना दीदी के घर तक, और वहाँ से फिर उनकी गाड़ी में जाएंगे मम्मी पापा के घर तक। और दीदी ही चलाएगी, दीदी ड्राइव करेगी। तो वंदना दीदी के ड्राइव करने वाली बात पे ना थोड़ी मुझे हंसी आ गई, रीज़न आपको समझ आ ही जाएगा। सो फाइनली आपको मैं बता देती हूँ तो कि मुझे वंदना दीदी का फ़ोन आया था कि संडे है और बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं मम्मी पापा से मिले हुए, तो इसलिए हमारा प्रोग्राम बन जाता है क्विक वाला कि भाई संडे का एक ही दिन है अभी, तो हम मीन्स मैं, दीदी, अमूल्य और श्रेया जो है आज मम्मी पापा से मिल कर के आएंगे। तो बस इसीलिए जल्दी से अपना काम भी निपटा लिया, लेकिन फिर भी लेट तो हो ही गए हैं। कंचा ऑरेंज बस नॉर्मल चला दिए, 13 मिनट में पहुँचे सकते हैं। मौसी मम्मा भैया के साथ नानी नानी के घर। अभी जो है आधे से ज़्यादा रास्ता कवर हो गया हमारा, और जो है हम जो है सफ़र को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं सारे, है ना। इधर कोई स्पेशल टिप्पणी देंगे हमारे कुशल ड्राइवर जो हैं आज, जिसके के साथ हम जा रहे हैं। अमूल्य को थोड़ा शक था मौसी की ड्राइविंग पे, है अमूल्य? अच्छी था क्या? जैसे पता चला ना कि मौसी ही ड्राइव करेंगे, तो अमूल्य कहता मम्मा आप ही मौसी की गाड़ी ड्राइव कर लेना, क्योंकि अमूल्य को थोड़ा सा अभी ना शक था कि भाई हम सेफली पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अभी हमें ये लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा उम्दा किस्म के कुशल ड्राइवर के साथ जो हम टैक्सी ड्राइवर नहीं है, श्रेया नो सच कमेंट्स, टैक्सी ड्राइवर नहीं है, तो जो है हम जा रहे हैं और हम बातें कर रहे हैं बहुत सारी, और हम जो सफ़र को एंजॉय कर रहे हैं। तो ड्राइवर कुछ बोलेंगे? बोले जैसा कि इन लोगों को खतरा था मेरे से, और अंदरों अंदर अभी भी है जहाँ तक मेरा ख्याल है, पर मेरा फोकस, कंसंट्रेशन जो है वो ड्राइविंग है। दुनिया क्या बोलती है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं इनको सेफली उठाऊंगी, सेफली रास्ते से वहाँ पहुँचा दूंगी और सेफली घर इनके वापस पहुँचा दूंगी। हम भी यही चाहते हैं, मेरी ड्यूटी है। हम भी यही चाहते हैं कि हम जो है सेफली वापस आ जाएं। और ये जो कुछ बच्चे पीछे बैठ के बार बार चीप ही कर रहे हैं कब पहुँचेंगे, उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि मंजिलों की तलाश में मत भटको, रास्तों का मजा लो। हाँ, तो एक शेर भी आ चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत उसके जो राइम नहीं किए, उसके वर्ड जो राइम नहीं किए, कोई बात नहीं, चलेगा। बस भावनाओं को समझिए, है ना। तो भाई मंजिल पे तो हमने पहुँचना ही है, लेकिन मंजिल पहुँचने के साथ साथ जो हम जिस सफ़र है क्या कि मंजिल पे कि मंजिल पर पहुंचने से पहले जो सफ़र हम क्या बोलूं, कंटेंट लाओ कंटेंट की भारी कमी तो वर्ड्स अभी आ नहीं रहे हैं, थोड़ा सा बना लेते हैं वर्ड्स पहले, है ना। तो फिर जो हमको बताते हैं, भावना ये है कि मंजिल पे पहुंचने पे तो आनंद आता ही है, लेकिन असली जो है आनंद है सफ़र को भी एंजॉय करना चाहिए। इकट्ठे हम बैठे हैं फैमिली में, उसको बात को भी एंजॉय करना चाहिए हमें, है ना, क्योंकि बहुत कम मौके मिलते हैं जब हम इकट्ठे 3, 4, 5 घंटे जो है वो बिता सकें। तो बहुत ज़्यादा दिन बाद आपने भी देखा होगा कि हम आज इकट्ठे होकर बैठे हैं। तो 1.5 घंटे का हमारा सफ़र है घर पहुँचने तक, और मोर देन हाफ तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये जो आप देख रहे हैं करलुई और मुबारकपुर आराम के बीच का स्टेशन है। ये पिछले 7-8 सालों से
बन रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था। और जब भी हम यहाँ से गाड़ी लेके आते थे तो साथ में जो छोटा सा रास्ता इधर वहाँ से निकलती थी, और इतने बड़े ट्रक और गाड़ियाँ, क्योंकि ये चंडीगढ़ धर्मशाला हाईवे है तो हर समय यहाँ गाड़ियों का रश रहता है। उस छोटे से लिंक रोड से गाड़ी निकालना कितना खतरनाक होता था। नीचे खड्ड थी तो जरा सा झटका लगा और गाड़ी नीचे खड्ड में। तो इस नए ओवरब्रिज के बनने से कितना टाइम तो इसको बनने में बहुत लगा, लेकिन अब जब बन के बरसातों में शुरू हुआ है तो अब इसमें ड्राइविंग करके बहुत मज़ा आता है। और हुआ ऐसे कोइंसिडेंटली कि जिस दिन इसकी ओपनिंग थी, ये ब्रिज स्टार्ट हुआ, तो नीचे जो कच्चा ब्रिज था बड़ा पुराना वाला, अगले दिन ही बरसातों में वो ढह गया। तो ज़रा सोचो कि अगर ये नहीं स्टार्ट हुआ होता तो फिर यहाँ कितना बुरा सीन होने वाला था ना, कनेक्टिविटी खत्म हो जाती, कनेक्टिविटी। और जो मैंने भी इसके बारे में बात की थी कोई 5 साल पहले ब्लॉग में, कि भाई बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था जब सेकंड राउंड आया था ना बारिशों का। एक में तो हुआ ही हुआ कुल्लू मनाली शिमला में, तो हमारे इधर कम हुआ था, लेकिन जो सेकंड राउंड आया था ना बारिशों का, उसमें हमारे इधर लोकल लेवल पे उसमें जो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, उसी में ये वाला जो पुल था ना, उसमें ये मीन्स को जो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट था ना पुल की जगह, उसमें ये बह गया था, है ना, सेम ना। और अभी ये मुबारकपुर वाला जो है मोड़, जिसको हम बोलते हैं मुबारकपुर, पहुंचने से पहले जो 100 मीटर पे है। तो जब हम पहले आते थे ना, बच्चे छोटे थे, तो बच्चे बोलते थे कि मम्मा ये ना एशिया का सबसे खतरनाक वाला मोड़ है, क्योंकि अब इन्होंने फ़ोन ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं ना किया होता था, लेकिन अब जब इनको सारी मोड़ और सारे रास्ते पता है ना, तब इनको लगता था मैथपुर टू बनेड़ा ही सारा एशिया है, सारा एशिया है। तब इनको पता चल चुका है कि भाई जो है इससे भी ज़्यादा खतरनाक जो है वो चीज़ें हैं। तो हम मुबारकपुर पहुंच गए हैं। इधर से अगर हम मुड़ जाते सीधे आते हैं तो हम लाइक पठानकोट रोड, मुकेरियाँ पठानकोट रोड पे हैं। तो इधर भी हमारे मम्मी पापा का घर इधर ही है। अगर हम इससे राइट साइड में चले जाएंगे तो हम चिंतपूर्णी की तरफ हो जाएंगे। अगर हम इससे लेफ्ट साइड चले जाते हैं तो हम कहाँ को जाते हैं, होशियारपुर साइड, होशियारपुर को चले जाते हैं। तो मुबारकपुर चौक इसीलिए इसको बोलते हैं, चौक बोलते हैं या चौक बोलते हैं? मैं तो चौक बोलती हूँ बाकी पता नहीं एक्चुअल वर्ड क्या है। चौक भी बोलते हैं, चौक भी होता है। पहले तो बस जब हम छोटे थे तो हमारी दादी इसको चौकिया बोलती। हाँ, छोटे नहीं, दादी नहीं बोलती थी, नाम ही इसका चौकिया होता था। चौकिया, फिर चौकिया जाना। चौकिया जाना का मतलब है कि भाई मुबारकपुर चौक जाना, क्योंकि नियरेस्ट मेरे ख्याल में है ना, नियरेस्ट जो बाजार वगैरह यही होते थे। तो जब कुछ ज़्यादा वाली शॉपिंग करनी होती थी तो दादी बोलती थी कि चौकिया जाना हमने। पिट्टू ना बदला लेने का कोई तरीका नहीं नजर आ रहा है। पिट्टू के सामने दिखा रहे हैं कुछ, शोइंग ऑफ। आज जो है ना हमारा जो है कंप्लीट चिल का मूड है। चिल का ऐसे कि एक तो हम लेट हो गए पहुंचने में, और ये सोचा कि अभी जाते ही हमारे मम्मी को काम पड़ जाएगा कि भाई खाना बनाओ, ये बनाओ, वो करो, है ना, लंच बनाओ। तो इसलिए जो थोड़ा सा टाइम है बात करने का वो भी ऐसे निकल जाएगा। तो दीदी का ही प्रोग्राम था ये कि भाई खाना जो है पहले से पैक करा के चलो। तो हम जो है क्या क्या लाए हैं बोलो? डोसे और इडली। हाँ, तो हम ऑलरेडी जो है जस्ट हमने डोसे इडली फ्रेश पैक करा लिए हैं, अपने लिए भी, सबके लिए, मम्मी पापा के लिए भी, सो दैट जो है हमारा जो है खाने में ही थोड़ा सा टाइम लगे और बाकी जो सारा टाइम बच जाए तो हम आराम से बैठ के उनके साथ बातचीत कर सके, है ना। और अभी एक इंसिडेंट दीदी को भी याद आ रहा था, तो मैंने बोला भाई हमें तो सुना रही है, साथ में हमारी ऑडियंस को भी सुना दो। तो अगर मुझे पता नहीं आवाज़ कितनी क्लियर है इसमें या नहीं है, लेकिन चलो अभी पहले सुनते हैं इंसिडेंट। मैं कोई 30 साल पुरानी बात बताने लगी हूँ कि जब हम छोटे थे, चंडीगढ़ में पढ़ते होते थे, पापा के साथ हम महीने या 15 दिन में, तब पापा ने नई गाड़ी ली थी। उससे पहले तो हम बस में आते थे। तो हमें गाड़ी का ये शौक़ आता था कि गाड़ी जगह जगह रुकती जाए और हमें कुछ खाने पीने को मिलता रहे। तो पापा ने, हमने सवेरे, जैसे एक याद आ रहा है मुझे कि हम लगभग 4 बजे सवेरे निकल पड़ते थे कि हम 8 बजे तक घर अपने पहुँच जाए आके। तो हम बिना कुछ खाए पिए, चाय भी नहीं पीते थे। तो फिर पापा को बोलना शुरू करना, पापा ही बोलना शुरू करते थे कि रास्ते में हम कहीं रुकेंगे 1 घंटे बाद और चाय पियेंगे और कुछ खा लेंगे। फिर हमने देखना मोहाली आ गया, कुराली आ गया, रोपड़ आ गया, चलते चले फिर हमने बोला पापा ये ढाबा है, पापा ने बोला ये नहीं था, अच्छा यहाँ नहीं रुकेंगे, आगे इससे अच्छा कि और आएगा।
मतलब करते करते अब 2 घंटे हो गए, अब तो पापा कहीं रोकेंगे, भूख लग रही है, मन कर रहा है गाड़ी रुके, कहीं ढाबे में कुछ बना बनाया मिले। मतलब 4 घंटे का सफ़र ख़त्म हो जाता था, पापा को चाय का ढाबा नहीं मिलता था और हम पूरे रास्ते जो है कुड़ करते रहते थे कि रास्ते ख़त्म हो गया, खाने को कुछ नहीं मिला। गुस्सा आता था अब कि पापा सेम रोकते वही क्यों स्टोरी नहीं? हमारे बच्चों के साथ रिपीट होती है। जब ये गाड़ी में बैठते हैं तो हम बोलते हैं आगे जाके कुछ खिलाएंगे, तुम्हें खिलाएंगे। ये पूरे रास्ते कुड़ करते हैं, लेकिन हमारा शायद रुकने का मन नहीं करता या हमें कोई ढाबा ही पसंद नहीं आता है। ये ऐसे हो जाता है ना कि भाई हमें ये लगता है कि भाई यहाँ ब्रेक मारना ही, मतलब मुझे लगता है कि ये ना मेंटालिटी बन जाती है जो ड्राइविंग पे सीट पे होता है ना, कि भाई ब्रेक नहीं मारनी, जो सीधा डेस्टिनेशन है सीधा उसी पे रुकेंगे हम, है ना। टाइम वेस्ट तो मैं ऐसे ही लगता है, कई बार हम सोचते हैं कि भाई सुबह सोचते हैं कि स्कूल से जब वापस आएंगे तो हम बाज़ार में रुक के ये काम करते हुए आएंगे, है ना। अमूल्य को अच्छा खासा पता है मेरी इस आदत का। और जब स्कूल से आते हैं ना तो अमूल्य याद करा देता, मम्मा आपने ये बोला था सुबह, तो बस उस टाइम मन ही नहीं करता कहीं ब्रेक लगाने का और सीधा जो है हम फिर घर में जाके ही रुकते हैं। तो चलो हम गांव में एंटर कर गए हैं अपने, और मैं आपको अपने गांव का ना थोड़ी सी अंदर की गलियां बताती हूँ। श्रेया से काम कराओ और क्या। हम जब श्रेया हम सारा काम करते थे बचपन में, यही सारा काम पता है। हाँ, और हमारे बाबा जी होते थे और दादी होती थी, नानी होती थी आपकी, तो हम सारे काम करते थे। दोनों हाथ न कर। बहुत टेस्टी था, इडली भी अच्छी थी। अच्छा लगा खाने को बताना। और हम आप सबसे मिलकर बहुत खुश हुए, खाना बना बनाया मिल गया, बातें भी खूब सारी कर ली, अभी और करेंगे बातें। आप देखिए और एंजॉय करिए, इनको सब्सक्राइब करिए। इसको आपको अच्छा लगेगा, आपको आनंद आएगा और आपको सब्सक्राइब करिए अवश्य। देखो ये चैनल आपको अच्छा लगेगा, आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू अप्रिशिएट करने के लिए। मासी बोली आई रस्ते च बथेरा, कदी कदी नहीं बोलती, कदी कदी हाँ कदी कदी बोलती तो अपने हिसाब नाल बोलती है, उन्हें ज़्यादातर नहीं बोलती। बेचारे जिसले कार से बैठ गए, मम्मा कुछ खाना, मैंने बस अगली शॉप से लेके
फिर शॉप निकली, श्रेया शॉप तो पीछे रह गई, ये नहीं थी अच्छी, श्रेया अगली थी ना, ब्रेक लगाना बंद करना तो बस मैं कार पे जाके रोड दिया कराते हैं तो जो पुराने के बड़े लूण ला के तो नहीं खाते कभी भी। नमक करके वो लाके ज़्यादा हुई बड़ी ये लगी हर चीज़ का बंदा ठीक है ना, हर चीज़ का तो चीनी भी लेनी चाहिए ना, थोड़ा भी वीडियो पता लग गया उठा ली तो हंसते हैं फिर मम्मी की चीनी खत्म थी डब्बे देख देना बनाना चलो उससे ज़्यादा भी देख चलो बाय बाय ठीक है तालाब रह गया श्रेया, कोई बात नहीं फिर कभी आएंगे ना। मुझे पूते चढ़ेले लटके जेडी उसकी मिट्टू जटाएं लटकी होती है ना बरगद की, मैं सोचती थी इनको भूत बोलते हैं, यहाँ भूत लटके बचपन में। सारे अभी हम वापस चल पड़े हैं और जो है अच्छे से टाइम थोड़ा सा कम रहा लेकिन फिर भी जितना भी रहा अच्छे से बिताया हमने, और हमने बोला कि कभी फिर आएंगे तो टाइम लगा के आसपास की सारी चीज़ें दिखाएंगे। और अभी ना सामने हमारा स्कूल है जिसकी मैं बात करती हूँ, थोड़ा सा दिखाती हूँ आपको। तो ये बिल्डिंग है, ये जो बाउंड्री वॉल दिख रही है ना, ये हमारे स्कूल की बाउंड्री वॉल है, इसके साथ जो है वो ग्राउंड है। ये न्यू बिल्डिंग है, जब हम पढ़ते थे तब नहीं होती थी। और ये साइड आप दिख रही है ना, ये सब पुरानी बिल्डिंग है। तो इन क्लासों में हम +1 +2 में बैठते थे, है ना। तो ये हम सारे +1 +2 में इन रूम्स में बैठते थे। और अभी हम इसके फ्रंट से भी जाएंगे। ये भी छोटा सा रूम होता था ना, याद है, स्टाफ रूम होता था ना। ये जो छोटा सा रूम है ना दिख रहा है, ये वाला, ये हमारे टीचर्स का स्टाफ रूम होता था। अभी रुक के ध्यान। और ये स्कूल की बाउंड्री वॉल, नहीं रुक जाए। और ये वाला जो है हमारे स्कूल का गेट है, ये देखिए गेट तो बहुत मॉडिफाई हो गया है। और ये भी होते थे, शेड वगैरह होते थे। तो फिर किसी दिन आकर के आपको अच्छे से हम डिटेल में देंगे इसका स्कूल के अंदर का।